Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel, The Knowledge Intimation. In the last video, we thought about kinds of noun, and in today's lecture, we are going to discuss cases of noun, yani usages of noun. So let's begin. Actually, the word case refers that how a noun is used in a sentence. यानी मतलब ये है केसेस का मतलब ये है कि हम एक नोन को किस तरह एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द केसेस ऑफ नोन इसको कौन सा केस कहते हैं. नोन हैज द फॉलोइंग केसेस. द फर्स्ट वन सब्जेक्टिव केस, इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं. द सेकंड वन ऑब्जेक्टिव, इट इज आल्सो कॉल्ड accusative case. The third one object of preposition, fourth vocative case, and the fifth one जो है possessive case है. Before explaining these cases, I would like to mention here the structure of a complete sentence. जब हम कोई sentence create करते हैं इंग्लिश में तो यूजुअली हमारे पास्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा. पहला हमारे साथ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होगा. रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर विद योरसेल्फ. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? व्हेन वी यूज अ नाउन इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस और इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव केस. यानी इसका मतलब ये है कि हम जब कोई नोन को सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करें एक सेंटेंस में तो हम इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं केसेस के मुताबिक. अब हम सब्जेक्ट कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? सेंटेंस के स्टार्ट में. तो इसका मतलब ये है कि हम जब कोई नोन को सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करें सो दैट्स कॉल्ड सब्जेक्टिव केस. लुक टू द एग्जांपल, अली प्लेज क्रिकेट. अब अली क्या है? अली एक सब्जेक्ट है, अली एक नाउन है, लेकिन हमने इसको सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया है तो केसेस के मुताबिक हम इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं. दूसरा है वहाब इज माय ब्रदर. अभी वहाब क्या है? ये एक नाउन है, लेकिन हमने इसको सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया है तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं. द सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव केस. अब ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट. जब हम कोई नाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करें तो हम इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. तो ऑब्जेक्ट इज यूजुअली यूज्ड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. जब हम कोई नाउन को ये ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करें और सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल करें तो हम इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वी ड्रिंक वाटर. अभी वाटर क्या है? ये एक नाउन है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया है तो हम इसको केसेस के मुताबिक ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. शी किक्ड द बॉल. अभी बॉल क्या है? ये एक नाउन है, लेकिन हमने इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया है तो केसेस के मुताबिक हम इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. द थर्ड वन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. अभी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कैसे कहते हैं? अ नाउन व्हिच इज यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और आफ्टर प्रीपोजिशन. यानी इसका मतलब ये है कि हम किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल करें या किसी नाउन से पहले हमारे साथ प्रीपोजिशन होगा तो हम इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल शी इज लुकिंग फॉर सना. अभी इस सेंटेंस में फॉर क्या है? ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है? एक नाउन का इस्तेमाल किया है. सना एक नाउन है तो इसको केसेस के मुताबिक हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन केस कहते हैं. द सेकंड एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट विद अली. अब यहाँ पे अली क्या है? ये एक नाउन है, लेकिन इससे पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है तो इस नाउन को हम केसेस के मुताबिक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन केस कहते हैं. द फोर्थ वन वोकेटिव केस. अभी वोकेटिव केस किसे कहते हैं? अ नाउन व्हिच इज यूज्ड बिफोर और आफ्टर इन इंपेरेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड वोकेटिव केस. जब हम कोई नाउन को इंपेरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करें
तो इसमें हम दो तरह की नोन इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो पहले इस्तेमाल होगा इंपेरेटिव सेंटेंस में या इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में इस्तेमाल होगा। तो इस केस को हम वोकेटिव केस कहते हैं। लुक टू द एग्जांपल्स, अली स्टैंड अप, इसमें हम कामे का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ पे अली क्या है, ये एक नाउन है और इसके बाद डायरेक्ट क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। अभी दो तरह की है, एक डायरेक्ट वोकेटिव केस है और दूसरा है इनडायरेक्ट वोकेटिव केस। जब हम कोई नाउन को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में इस्तेमाल करें, इंपेरेटिव सेंटेंस से पहले इस्तेमाल करें, तो इसको हम डायरेक्ट वोकेटिव केस कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट वोकेटिव केस, जब हम कोई नाउन को इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद इस्तेमाल करें तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट वोकेटिव केस कहते हैं और इसमें हम कामे का इस्तेमाल करता है। द फिफ्थ वन, पोजेसिव केस। अभी पोजेसिव केस किसे कहते हैं? इन दिस केस a noun is used with apostrophe is or is apostrophe to show position or relationship। पोजेसिव केस में हम एपोस्ट्रोफी इस या इस एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू, इस मकसद के लिए कि हमें एक ओनरशिप शो करे या हमें ताल्लुक रिलेशनशिप शो करे। तो इसलिए हम पोजेसिव केस में क्या इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रोफी, एक नोन के साथ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, लुक टू द एग्जांपल हियर्स, दैट इज अलीज कार, अलीज कार। तो यहाँ पे अलीज क्या है, अली एक नाउन है लेकिन इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल किया है, तो हमें ये क्या शो करते हैं, पोजीशन शो करते हैं, अलीज कार। तो यहाँ पे ये कौन सा केस है, इसको हम पोजेसिव केस कहते हैं। द सेकंड, बॉयज रूम। तो अभी हमने इसके साथ एस एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द केसेस हम इसको पोजेसिव केस कहते हैं। लेकिन सिंपल हम कह सकते हैं कि हम जब भी कोई नोन के साथ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करें तो हम इसको पोजेसिव केसेस के मुताबिक हम इसको पोजेसिव केस कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट जेंडर्स ऑफ नाउन।